वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ सक्सेस मस्ती। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें और मेहनत करने की जज्बा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। व्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुअरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल पर्वत की चोटी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है और इसी से होकर नर्मदा बहती है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी है, ताप्ती नदी। क्या है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात में स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा का उद्गम स्थल मुल्ताई है। यह भारत की उन मुख्य नदियों में से है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसकी दो अन्य सहायक नदियां भी हैं। अन्य दो नदियां भी हैं दोस्तों जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। पहला है नर्मदा और दूसरी है माही नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है, राजनांदगांव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, ऑप्शन ए राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के जितने भी उपर्युक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% भाग नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका एक करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट यहाँ पे लिख दिया है। छत्तीसगढ़ में है एक शहर का नाम नया रायपुर, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा नदी। जो दोस्तों नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणी कौन कौन से हैं? इसके नर्मदा नदी के उत्तर में है विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों के मध्य से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 5 का सही जवाब क्या है? डी, उपर्युक्त सभी, नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का एक ट्रिक है नमस्ते। क्या है? नमस्ते, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, न से हो जाएगा नर्मदा, क्या हो जाएगा? नर्मदा, और म से हो जाएगा माही, और स से साबरमती और त से ताप्ती। ये समस्त नदियाँ हैं जो दोस्तों ये पूरब से
पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, यानी ऑप्शन सी, कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी पहाड़ी और यहीं से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी से होता है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। ठीक है, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसको किस नाम से जानते हैं? शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। केजीएफ है दोस्तों, कर्नाटक में जो कोलार फील्ड है जहाँ से भारत में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है, यानी कि प्राप्ति होती है, खनन होता है दोस्तों, तो उसको भी बिजली की आपूर्ति शिव समुद्रम प्रपात से ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित नदियों में से किस को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण की गंगा, कावेरी नदी को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर वृद्ध गंगा कहे, बूढ़ी गंगा कहे, ठीक है, दक्षिणी गंगा कहे, तो उसका सही जवाब क्या होगा? गोदावरी होगा। लेकिन यदि दक्षिण की गंगा कहा जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कावेरी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कृष्णा नदी जल विवाद है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य सन 1957 से यह विवाद चला आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होना चाहिए, सी, वृक्षनुमा। किस प्रकार का अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा रखती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी से, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही होगा। अमरकंटक से सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदो, ईब, मांड आदि हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं दोस्तों, तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अथवा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गोदावरी नदी। क्या है? गोदावरी नदी है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही जवाब क्या है? डी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर, नासिक के समीप से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा अथवा बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, सेल्फ मोटिवेटेड होते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।